हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। आज हम लोग नीट का क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग लिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो क्रैश कोर्स, जैसा कि ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम लोग बेकार की बातें कुछ नहीं करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। और याद रखना एक बात आपको कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको याद करा एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। तो चलिए देखिए क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। देखो सिंपली बात है, एक लड़का और एक लड़की की कहानी है जो उसके बर्थ से शुरुआत होता है। ठीक है, बर्थ से शुरुआत होता है और पूरे लाइफ तक हम लोग जो भी इसके बॉडी में चेंजेज आते हैं वो सब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कहिएगा कि और भी चेंजेज है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, ठीक, वो सारे सिस्टम, तो वो सब आपका क्या होता है, बाय बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। मगर रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय बर्थ से स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा एक सर्टेन समय दिया गया है, एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया, तहां से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और उस सर्टेन समय को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक, प्यूबर्टी चाहे लड़का हो या लड़की, अगर एक बार प्यूबर्टी क्रॉस कर गया तो हम लोग समझेंगे क्या कि हाँ अब वो एबल है रिप्रोड्यूस करने का। ठीक, तो पहले समझेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक, और यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे, खुद के जैसे के स्पेसीज को बर्थ कराना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी फादर अगर ह्यूमन बींग्स है तो उसके बच्चे भी ह्यूमन बींग्स ही होंगे, स्पेसीज का सेम स्पेसीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फादर ह्यूमन बींग्स है उनके बच्चे गधे हैं, घोड़े हैं, वो अलग बात है, बोलने के टर्म्स में हम लोग बोल देते हैं कि गधा का बच्चा, घोड़ा का बच्चा, मगर ऐसा नहीं होता। अगर फादर ह्यूमन बींग है तो बच्चे भी ह्यूमन। अब आता है क्या कि बच्चा, देखो अब यहाँ सिंपल सा चीज यही है कि एक लड़का और एक लड़की बर्थ लेता है, तो बर्थ लेते के साथ क्या वो भी रिप्रोड्यूस करने लगेगा? नहीं, तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाए। और प्यूबर्टी के लिए क्या दिया गया, माना जाता है कि बॉयज का प्यूबर्टी इन कंपेयर टू गर्ल्स थोड़ा लेट आता है, मतलब बॉयज में प्यूबर्टी थोड़ा डिले और गर्ल्स में प्यूबर्टी थोड़ा पहले आता है, थोड़ा सा। ऐसे एग्जैक्ट इसका कुछ पता नहीं, बुक कहता है 12 से 13 साल बॉयज में भी, तो उससे थोड़ा कम कर लीजिए गर्ल्स में। हम कहते हैं क्या, प्यूबर्टी आप समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे मतलब बुक्स में या बहुत सारे पब्लिशर में ये लिखा जाता है प्यूबर्टी का कोई सर्टेन एज नहीं होता, फिक्स नहीं होता। किसी किसी में प्यूबर्टी बहुत डिले आता है, किसी में प्यूबर्टी बहुत पहले आ जाता है। आप आसानी से कैसे समझ जाइएगा प्यूबर्टी, कोई लड़का है, याद रखना कोई भी लड़का है, देखना जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगा जितने भी लड़के हैं सबको दीदी 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 करते चलेगा। मगर समझ जाना जिस समय लड़का का माउथ से दीदी वर्ड कम नहीं लगा, धीरे धीरे कम निकाल, वो क्लियरिफाई हो जाएगा किसको दीदी बोलना है किसको नहीं बोलना है। ठीक, तो समझ जाना उसमें प्यूबर्टी आ गया है। प्यूबर्टी वो लाइन होता है जहां से किसी को भी अपोजिट पार्टनर की ओर अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है। आ रही है बात समझ में? तो प्यूबर्टी याद रख लेना है एकदम ध्यान से कि वह समय जहां से अपोजिट पार्टनर की ओर अट्रैक्शन आने लगता है। बायोलॉजी बुक हमारा क्या बताता है, प्यूबर्टी वो अवस्था होता है, चाहे वो मेल में हो, अगर हम लोग कहें मेल में या फीमेल में। मेल में प्यूबर्टी का मतलब हो गया कि अगर मेल में प्यूबर्टी आ गया इसका मतलब अब उस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। फीमेल में अगर प्यूबर्टी आ गया तो इसका मतलब अब उसके बॉडी में ओवा तो पहले ही से बना हुआ था, अब उस ओवा का मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसी अवस्था को, उसी समय को, उसी टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। मेल में प्यूबर्टी आएगा तो उसके दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाएंगे, वॉइस में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मस्कुलर एग्रेशन थोड़ा बढ़ने लगेगा। फीमेल में क्या होंगे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे, ये सब प्यूबर्टी का साइन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा हम लोगों को फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, मगर इतना याद रखना बहुत मजा आएगा। अभी आप पढ़ते चले जाइए। देखो नेक्स्ट आता है क्या, हमारे पास आता है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, दो ऑर्गन, याद रखना वैसा ऑर्गन जो क्या बनाता हो। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोल देते हैं पेनिस पेनिस पेनिस, फीमेल में वेजाइना वेजाइना वेजाइना। गलत है, गलत है, गलत है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसा ऑर्गन होता है जो गैमेट बनाए और साथ में सेक्स हार्मोन रिलीज करे। याद रखना, सेक्स हार्मोन रिलीज करे।
गैमेट भी बनाए, सेक्स हार्मोन भी रिलीज करे, उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोनाड। क्या होता है? गोनाड होता है। ठीक, अब गोनाड, अब बताओ मेल में अगर आपसे पूछेगा मेल गोनाड, तो तुम ही बताओ, हमको एक बात बताओ, मेल में गैमेट क्या होता है? स्पर्म, और सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? एंड्रोजन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक, तो तुम ही बताओ स्पर्म और एंड्रोजन कौन बनाता है? तो आप नाम लोगे, स्पर्म तो बनता है कहाँ? टेस्टिस में। ठीक, फीमेल गोनाड इज ओवरी। ओवरी क्यों? फीमेल गैमेट इज ओवा, और फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वो सब के सब कहाँ बनते हैं? ओवरी में। तो आपको ये बात याद रखना है कि कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड दोनों एक ही चीज है। वैसा ऑर्गन जो गैमेट और साथ में सेक्स हार्मोन बनाता है। गैमेट, मेल में गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवा। मेल सेक्स हार्मोन इज एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। जो भी ये काम करता है उसे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब आइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? वैसा ऑर्गन जो ना कि गैमेट बनाएगा, याद रखना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये गैमेट भी नहीं बनाएगा, सेक्स हार्मोन भी नहीं बनाएगा, मगर इसके बिना रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, मतलब सिंपली कहिए रिप्रोडक्शन को हेल्प करने वाला। ठीक, तो उसमें मेल में आइएगा तो पेनिस हो जाएगा, फीमेल में वेजाइना हो जाएगा, फीमेल में मेमरी ग्लैंड हो जाएंगे, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, फीमेल में यूट्रस हो जाएगा। मेल में आइएगा तो पेनिस हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएंगे। ये सब के सब मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर डिस्कस करें। जैसा कि हम लोग बोले थे ना कि एक कहानी एक लड़का और एक लड़की का है। ठीक है, तो अभी हम लोग लड़की का कहानी समझेंगे, नेक्स्ट लड़की का कहानी समझेंगे। देखो इसमें क्या क्या है, कुछ वर्ड है जो आपके एनसीईआरटी से हम लिए थे। जैसे क्या कहा गया है, समझते चलना। विविपेरस, विविपेरस का मतलब क्या होता है? दो होते हैं, एक ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स, जो अंडा देता हो। ठीक, आप जानते हैं ना मुर्गा अंडा देता है, क्या हो गया? मुर्गी देती है, हाँ वही मुर्गी अंडे देती है। ठीक, तो वो ओविपेरस हुआ। अब विविपेरस का मतलब जो होता है जो यंग वंस को बर्थ दे। ठीक, यंग वंस जो बर्थ हो, यंग वंस को बर्थ कराए, उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। जो बच्चे को जन्म दे उसे विविपेरस कहेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद आता है क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कुछ वर्ड है इसको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। गैमेटो, देखो बायो में कभी भी जेनेसिस वर्ड आ जाता है, इसका मतलब फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन? गैमेटो मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब यहां दो चीज है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा और oogenesis से ओवा बनेंगे। ठीक, और ये दोनों कब बनेगा? प्यूबर्टी के बाद। याद रखना, प्यूबर्टी के बाद। तो गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट होता है कब? प्यूबर्टी के बाद। मेल में होगा, अगर हम लोग लिख सकते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में क्या होगा? oogenesis। ठीक है, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा, oogenesis से ओवा बनेगा। ठीक, इतनी बात होगा तो गैमेटोजेनेसिस होगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखो एक वर्ड है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक, इंसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मेल गैमेट का इंट्रोडक्शन होना, मतलब मेल गैमेट को इंट्रोड्यूस करना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मेल गैमेट को डालना, मेल गैमेट मींस स्पर्म को डालना, उसी को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। तो आप सोचिए, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म बना, फीमेल में ओवा बना। ठीक, थोड़ा सा इवेंट थोड़ा समझो। देखो बोले ना कि एक लड़का लड़की की कहानी है। ठीक, एक लड़का लड़की की कहानी है, जब तक प्यूबर्टी नहीं था दोनों अलग थे, प्यूबर्टी जैसा ही आया अब मेल और फीमेल दोनों एक साथ आ गए। ठीक, अब मेल में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बन रहा है, लड़के में स्पर्म बन रहा है, लड़की में क्या बन रहा है? ओवा। अब क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में क्वाइटस हुआ, जिसे हम लोग कॉमनली सेक्स कहते हैं, अगर सेक्स हुआ तो सेक्स होगा तो इंसेमिनेशन होगा। अब इंसेमिनेशन होगा तो ये लड़का जो होगा वो अपना स्पर्म फीमेल के गर्ल्स के जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब वेजाइना में क्या करेगा? स्पर्म को डाल देगा, और जैसा ही स्पर्म डाल देगा तो नेक्स्ट इवेंट होगा क्या? दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवा का मिलना। स्पर्म ओवा मिलकर क्या बनेगा? जाइगोट बनाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं
क्या बोले हम लोग, पहले गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, फिर इंसेमिनेशन हुआ, क्वाइटस हुआ, तो स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गया, और अब अगर स्पर्म ओवा के साथ अगर फ्यूज कर जाता है तो क्या बनेगा, जाइगोट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट हो गया। अब जाइगोट बनेगा तो लड़का लड़की, अब मतलब क्या, जाइगोट बनने का मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट, मिठाई बंटना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद जो पीरियड होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब 9 मंथ का पीरियड चलेगा, ठीक, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं इसे। 9 मंथ का पीरियड आप समझ जाइए कि ये गेस्टेशन पीरियड चलेगा। तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, वह पीरियड समझ लो, ये 9 महीने में क्या होता है, इस जाइगोट से फीटस चेंज होता है। मतलब इस जाइगोट में वो सारे चेंजेस होंगे जो एक फीटस को बनाएगा, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी में चेंज कर देगा। और फाइनली जब न्यूबॉर्न बेबी होगा तो फिर क्या होगा, आपको पता है, हैप्पी बर्थडे, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होगा, हैप्पी बर्थडे। ठीक, इतनी ही सारे इवेंट को हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। एक छोटा सा अगर हम आपको समझाना चाहें और अगर आप समझ गए, यही इवेंट को हम लोग पूरा इन डिटेल देखना है। ठीक, सबसे पहले क्या, तो लड़का लड़की बर्थ लिया, अब बर्थ लेगा कि विविपेरस दे दिया, यंग वंस। उसके बाद क्या, जब तक प्यूबर्टी बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं, प्यूबर्टी हुआ, प्यूबर्टी के बाद गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, स्पर्म और ओवा बना। अगर दोनों के बीच में सेक्स होगा तो इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी हुआ, मिठाई बंटना स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, पूरे 9 महीने तक गेस्टेशन पीरियड, और फाइनली हैप्पी बर्थडे मतलब पार्चुरेशन। क्या ये बातें क्लियर है, पार्चुरेशन समझ में आया, गेस्टेशन समझ में आया, फर्टिलाइजेशन समझ में आया, इंसेमिनेशन समझ में आया, गैमेटोजेनेसिस समझ में आया, विविपेरस समझ में आया। अच्छा लग रहा है पढ़कर? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये एक ओवरव्यू था जो आपका एनसीईआरटी भी आगे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था, उसको भी क्लियर किया हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे, क्रैश कोर्स है बाबू, तो क्रैश कोर्स में आपको भी काम करना होगा। मेरे पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद आपको भी जाकर एनसीईआरटी बुक आपको एटलीस्ट पढ़ लेने हैं और फिंगर टिप से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जितने भी लड़के देख रहे होंगे सब समझ जाएंगे अच्छे से सिस्टम में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा टेस्टिस। देखो आईएस का मतलब सिंगुलर, ईएस का मतलब प्लूरल होता है। टेस्टिस होगा, उससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होंगे, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे। फोर्थ इज थोड़ा सा पेनिस के बारे में भी जान जाएंगे, और फाइनली सेक्स ग्लैंड, ठीक है, सेक्स ग्लैंड जान जाएंगे। तो टेस्टिस, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, डक्ट सिस्टम, पेनिस और सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बोलता है क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में। अब पेल्विस रीजन क्या है और क्या नहीं है, पेल्विस रीजन के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि पेल्विस रीजन क्या है। देखो पेल्विस रीजन क्या है, अब समझो, सिंपली समझो, ये रहा पैर, ये रहा पैर, ये रहा पैर, ये भी रहा पैर, ठीक, 2 पैर हो गया। इसके ऊपर वाला ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग क्या करते हैं, पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस रीजन, 2 थाई के बीच में, ठीक है, ये पेल्विस, ये ऊपर वाला, जहां दोनों थाई मिलता है, इसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन कहते हैं। तो कहता है क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है। अब आइए थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लें, टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है। तो देखो टेस्टिस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए और थोड़ा जान लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। टेस्टिस आपके बॉडी में कितना है, 1 पेयर है। 1 पेयर मतलब एक जोड़ा है, 1 राइट में एंड 1 लेफ्ट में होता है, ठीक। टेस्टिस होते कहां पे, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में। स्क्रोटम का मतलब क्या है, अच्छा इसका अगर साइज देखिएगा, एनसीईआरटी दिया हुआ है, आप याद कर लेना है, आपको कैसे याद करना है वो बताते हैं। विड्थ देखिएगा 2 to 3 सेंटीमीटर और लेंथ देखिएगा 4 to 5, 2 3 4 5 याद हो जाएगा, 2 3 4 5। विड्थ आपका 2 से 3 और लेंथ जो होगा वो 4 से 5 होगा। अब देखो ये पाया कहां जाता है,
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है, किडनी के पास। मगर बर्थ के नजदीक, बर्थ आने होने के पहले ये टेस्टिस कहां चले आते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं। कौन लेके आता है? इंजुनल कैनाल, ठीक। और उसके बाद वो इंजुनल कैनाल बेकार हो जाते हैं, इसलिए वापस नहीं जा पाता है। यानी टेस्टिस, दोनों टेस्टिस होता है एब्डोमेन कैविटी में, बर्थ के समय वो कहां जाता है? स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम क्या है वो बात देखो। स्क्रोटम क्या है? अगर हम छोटा सा अगर फिगर बनाए तो थोड़ा इसको देखिए, फिगर को समझिए। यहां पे एक इस तरह का एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसी को स्क्रोटम, ये स्क्रोटम, इसी को कहते हैं हम लोग क्या। अब इसी को थोड़ा हम लोग बड़ा करके आपको बताते हैं कि क्या है। देखो यही है स्क्रोटम। एक टेस्टिस आपका इधर, एक टेस्टिस आपका इधर, ठीक, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है। अब किसका राइट और किसका लेफ्ट ये सब कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक। राइट और लेफ्ट में, एक राइट में और एक लेफ्ट में टेस्टिस होगा। टेस्टिस ओवल शेप का होता है, अंडे की तरह होता है, ये बातें क्लियर है। अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे और कुछ बातें, अच्छा एक चीज और बात है, थोड़ा मैं बता दूं आपको, भूल गया बताना, ठीक। डार्टोस, ये देखो देखो देखो, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम है, इस तरह का लटका हुआ स्ट्रक्चर है, इसी को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम पे किसी भी तरह का फैट का लेयर नहीं होता है, इस पे एक मसल्स होता है, इसे कहते हैं हम लोग डार्टोस मसल। ये एक्चुअल में स्मूथ मसल होता है, और आपको पता होगा स्मूथ मसल मतलब वैसा मसल जिसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक। तो ये मसल्स का काम क्या होता है? ये थर्मो रेगुलेशन करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? देखो आप जान गए हो कि टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, और टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए आइडियल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। हमारा जो भी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है 37, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए टेस्टिस एब्डोमेन से निकल के कहां जाता है? स्क्रोटम में। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम के पास कौन सा मसल है? डार्टोस मसल, जिसे स्मूथ मसल कहते हैं। तो इसका सिंपली समझ जाइए थर्मो रेगुलेशन काम है, आइडियल टेम्परेचर मेंटेन रखना टेस्टिस को, ताकि वो हर समय स्पर्म को बनाते रहे, ठीक। चलिए हम लोग आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस में आते हैं, टेस्टिस यही ना था, ओवल, ठीक। अब इस टेस्टिस में आइए, तो इस टेस्टिस में क्या है वो देखिए। इस टेस्टिस के अंदर आइएगा तो इस तरह के कंपार्टमेंट लाइक, ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोबस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोबस। इसकी संख्या कितनी होगी? 250। एनसीईआरटी लिखा है 250 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये भी एक टेस्टिकुलर लोबस है, ये भी टेस्टिकुलर लोबस है, ये भी टेस्टिकुलर लोबस है, क्लियर है। अब हर टेस्टिकुलर लोबस के मतलब एक कंपार्टमेंट के अंदर एक हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है, हम इसको दूसरे कलर से आपको बनाते चाहे रहने दो, हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है इस तरह का, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 से 3 होती है, इस तरह से 2 से 3 होती है, हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। इसको क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। जो किडनी करे, जो टेस्टिस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, करता धरता आप कर सकते हो, ठीक, ये होता है। तो आप अभी यहां समझिए कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोबस कहते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, ठीक। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होता है? ये वो जगह है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है,
ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो जब यहाँ स्पर्म बनेगा, समझो फिर इसको मैं डिटेल बताता हूँ। यहाँ स्पर्म बनेगा, ये स्पर्म को एक यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक जाल, समझो कि नेटवर्क की तरह, एक नेटवर्क के समान एक जाल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं रेटिटेस्टिस। और यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे क्या होता है, एपिडाइमिस। क्या होगा, एपिडाइमिस। ठीक, अब सुनो यहाँ पे एपिडाइमिस है, तो यहाँ पे कुछ आप ऐसे देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर रहता है। देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये इस तरह का कुछ कह सकते हो आप, क्या है, कुछ वेंस, मतलब कह सकते हो, इसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वासा इफ्रेंसिया। इसकी संख्या 10 भी हो सकती है, ठीक है, 10 से 15 होता है। ठीक, अब देखो समझते चलना। उसके बाद जो भी स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर बनेगा, ये सारे स्पर्म कहाँ आ जाएंगे, इस रेटिटेस्टिस में आके कलेक्ट होंगे। सब स्पर्म यहाँ लाके डालेगा, यहाँ पे डालेगा, यहाँ ये सब डालेगा। रेटिटेस्टिस सारे स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और थ्रू वासा इफ्रेंसिया ये पहुंचा देंगे कहाँ पे, एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस भी हाईली कॉइल मस्कुलर ट्यूब होता है, बहुत ज्यादा, 6 मीटर के अप्रॉक्स होता है। अब ये क्या करेगा, इस स्पर्म को टेम्पोररी स्टोर भी करेगा और साथ में न्यूरिशमेंट भी देगा, और यहां से आपका निकलता है क्या है, वासा डिफरेंशिया। तो इतनी बातें क्लियर है। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया क्या करता है, स्पर्म को रेटिटेस्टिस से लेकर कहां पहुंचाता है, एपिडाइमिस। ये एपिडाइमिस स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए आइए आगे हम लोग अब एक कंपार्टमेंट हम आपको बना देते हैं, वो सब थोड़ा समझ लीजिए। देखो एक टेस्टिकुलर लोबल्स का हम कंपार्टमेंट आपको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, एक कंपार्टमेंट बनाते हैं। पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, हम लोग बता रहे हैं, नहीं तो बाबू एक क्लास में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी ओवर भी नहीं होगा। ठीक, चलो अब देखो एक कंपार्टमेंट अगर हम लोग बनाए तो थोड़ा कंपार्टमेंट को हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक, इस कंपार्टमेंट के अंदर थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो इस तरह से, एक ही बनाओ, बड़ा बनाते हैं। इसको मान लो इस तरह से, मान लो एक इस तरह से मान लो, ठीक, ऐसे मान लो। ठीक, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, याद रखना है, 2 तरह के सेल्स होते हैं। ये 2 तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ पे याद रख लेना इस तरह से, यहाँ पे 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक, एक को सबको नाम बताते हैं, थोड़ा समझिए, यहाँ पे 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहेंगे सर्टोली सेल, ठीक, और जो ब्लू कलर से दिखाए हैं दैट इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल जर्म सेल्स, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसी मेल जर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म बनाना। ठीक, तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो सेल्स है सर्टोली सेल्स, इसमें जो छोटे छोटे बीच में, ऐसा नहीं अल्टरनेट मैनर नहीं, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता। ठीक, तो हम कहेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स मिलते हैं। एक को कहा गया मेल जर्म सेल्स, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, दूसरे सेल्स को कहेंगे सर्टोली सेल्स। इस मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, तो मियोटिक डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन भी आप बोल सकते हैं। और ये कर क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। स्पर्म को ही तो गैमेट कहते हैं। ठीक, तो यानी गैमेट या स्पर्म बनाने का काम मेल जर्म सेल्स करते हैं या स्पर्मेटोगोनिया करते हैं। ठीक, सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूरिशमेंट देना जर्म सेल्स को, अब एक बात और समझ लीजिए, सर्टोली सेल्स को मेंटेन रखने का काम करता है FSH। ये आप आगे पढ़िएगा या हम थोड़ा आगे कभी आपको पढ़ाएंगे गैमेटोजेनेसिस में। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, जिसको स्टिमुलेट रिलीज कराने के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है। तो याद रखना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये इसको मेंटेन रखेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल क्या करेगा, जर्म सेल्स को, याद रखना जर्म सेल्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब यहां याद रखिएगा एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर 2 तरह के सेल मिलते हैं, मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड इज सर्टोली सेल्स, या इसको नर सेल भी कहा जाता है। अब देखो ये क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था,
सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के ये कंपार्टमेंट, इसके पास एक और स्पेस होता है, उसको हम लोग देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है ना, इसके बाहर में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टाटियल स्पेस। एक और सेल बना देते हैं यहाँ पे लोग, ये इसी को इंटरस्टाटियल स्पेस कहेंगे। ये तो सेमिनिफेरस ट्यूबल हुआ, क्योंकि ऐसा ऐसा है, इस तरह से 2 से 3, और इसको कहते हैं इंटरस्टाटियल स्पेस। और इंटरस्टाटियल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं इंटरस्टाटियल सेल्स, या इसी को कहेंगे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, देखो एक कंपार्टमेंट अगर हम बनाए कुछ इस तरह से, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो इसके बाहर देखो, सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर वाला जो स्पेस है उसको कहेंगे इंटरस्टाटियल स्पेस। और इसी इंटरस्टाटियल स्पेस में आपको क्या होगा बताइए, इंटरस्टाटियल सेल्स होंगे, उसी को लेडिक सेल्स कहते हैं। अब लेडिक सेल्स क्या होता है, तो इसको मेंटेन करता है कौन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको मेंटेन करता है। और इसका काम होता है कि आपके बॉडी में एंड्रोजन को सिक्रीट करना, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वॉइस, मतलब आप समझिए कि अगर एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई तो आपके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन कम जाएगा। अगर एंड्रोजन की कमी हुई तो आपकी मेल की प्रॉपर्टी घट जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप कहते हो अपने आप को मेल, अपने आप को कहते हो दबंग कहते हो, अपने आप को राठौर बोलते हो, तो इसी के वजह से बोलते हो, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। मेल को मेल बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल का प्रॉपर्टी बढ़ाता है। ये रिलीज कौन करता है, लेडिक सेल। लेडिक सेल्स को कौन मेंटेन रख रहा है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट बात आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट बाप, चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब थोड़ा देखिए, ये रहा था टेस्टिस, अब हम लोग यहाँ छोटा कर देते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के आगे में हम लोग क्या करते हैं, ये है क्या हमारा एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद यहाँ से जो निकलता है स्ट्रक्चर, यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस या डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से ऊपर में जब आइएगा आपको तो एक पहला स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का, इसको कहेंगे सेमिनल वेसिकल, ठीक है। हर वास डिफरेंस पे एक होगा, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे टेस्टिस आपका कितना होगा, 1 2 है ना जी, एक को ऐसा नहीं ना कि एक को सेल कर दिए, हाँ ओलेक्स पे कुछ सेल नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2 होगा। अब जाहिर बात है यहां से भी क्या होगा आपका, इस तरह से क्या होगा, निकलेगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के पास क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए, इस तरह से क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा इसको कहेंगे अगेन सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल पहला ये ग्लैंड है। अब यहां से जो देखो, यहां से जो निकलता है, यहां से जो चलेगा उसको हम लोग कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, यही है ग्रीन वाला इजैकुलेटरी डक्ट है। और इजैकुलेटरी डक्ट ऐसे करके खुलेगा, थोड़ा रफली बाउ बना रहे हैं आप लोग, थोड़ा एडजस्टमेंट करना, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे एक और इन्वर्टेड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट, इसको कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक। और फिर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी एक ग्लैंड मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी पेयर स्ट्रक्चर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन पेयर है, तो याद रखना 2 सेमिनल वेसिकल, ये पेयर स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट सिंगल स्ट्रक्चर होता है, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड ये क्या होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है। और यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, पेनिस, ठीक है। पेनिस के पास आगे चलकर फूला हुआ एक टर्मिनल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस, और ये है यूरेटल मिलेटस जहां से ओपनिंग है, ठीक। अब देखते चलो क्या है, थोड़ा समझो यहाँ पर। देखो
स्पर्म याद कीजिए, यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि यहाँ स्पर्म बनेगा, स्पर्म यहाँ आएगा, ठीक, स्पर्म यहाँ आएगा, यहाँ पे स्पर्म आएगा। ये स्पर्म सबसे पहले एपिडर्मिस से किधर की ओर जाएगा, देखो लहराते हुए हवा की तरह आगे की ओर जाते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले ये स्पर्म बन गया। देखो बॉडी में टेस्टिस में बनता है स्पर्म है, मगर पेनिस से जो रिलीज होता है उसे हम लोग कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन। तो सीमेन क्या होता है एक्चुअली, सीमेन होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, याद रखिएगा स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सीमेन क्या होता है, सीमेन इक्वल टू होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, तो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड वल्वोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड, ये इसी तीनों को हम लोग कहते हैं सेक्स ग्लैंड। इन तीनों का सिक्रीशन अगर आप मिला दीजिएगा तो सेमिनल प्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। याद रखिएगा स्पर्म पूरे सीमेन में 10% स्पर्म होता है, मैक्सिमम पोर्शन इज सेमिनल प्लाज्मा। उसमें भी सबसे ज्यादा सिक्रीशन किसका होता है, सेमिनल वेसिकल का। अप्रॉक्सिमेटली 60% जो सिक्रीशन होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म निकला, ये स्पर्म अब बताओ यहाँ से बना, यहाँ आया स्पर्म, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो ट्रेवल करते करते क्या होगा, उसको थकान होगा, मतलब एनर्जी चाहिए उसको। तो एनर्जी देने का सबसे पहले काम कौन करेगा, फ्रुक्टोज। कौन करेगा, यानी सेमिनल वेसिकल क्या है, तो आप कह सकते हो वो पड़ाव है जहां पे पेट्रोल मतलब एनर्जी उसको मिलेगा। और एनर्जी कैसे देगा, सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज उसको देगा। किसको देगा, स्पर्म से उसको। और जैसा ही फ्रुक्टोज मिलेगा फिर से उसकी एनर्जी आ जाएगी। अब यहां से देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इन्वर्टेड, एक तो स्पर्म को अल्कलाइन बेसिक नेचर देगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, और साथ में कलर प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को कलर देने का काम करेगा। और जो स्पर्म का जो स्मेल होता है वो भी प्रोस्टेट की वजह से होता है। फिर यहाँ से देखो स्पर्म आएगा कहाँ, तो वल्वोयूरेथ्रल या कॉपर, इसका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स इजीली हो जाए या स्पर्म का पाथवे भी इजी से फ्लो हो जाए। तो यहाँ से बताओ वल्वोयूरेथ्रल क्या देगा, म्यूकस देगा। फिर आइएगा पेनिस, ये यूरेथ्रा है, याद रखना यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज बोथ यूरिन एंड सीमेन। फिर आइएगा तो क्या है पेनिस, पेनिस क्या होता है, तो हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसका काम होता है कि मेल गैमेट को इंट्रोड्यूस करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब आइएगा पेनिस में आइएगा तो पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है उसको मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कहते हैं, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस भी एक लूजली फोल्ड स्किन से कवर होता है, जिसे हम लोग कहेंगे फोल्ड स्किन। क्या बोलेंगे, फोल्ड स्किन बोलेंगे, ठीक। और फिर यहाँ से सीमेन क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा हम लोग कवर कर लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो सेव करके जल्दी।